नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आप सभी का मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो झारखंड होमगार्ड की वैकेंसी है वो आ चुकी है। रांची जिला के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और अब पश्चिमी सिंहभूम जिला के लिए आ गया। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं झारखंड होमगार्ड के लिए वो लोग अब अपनी अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और इसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट भी जल्दी आने वाला है। झारखंड के चौकीदार भर्ती के परीक्षा के बाद ये होमगार्ड भर्ती परीक्षा होगी और ये सभी जिलों में कंडक्ट की जाएगी। नॉर्मली झारखंड के सारे जिलों में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा, जैसे चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए किया गया। तो आज हम लोग देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिला में जो होमगार्ड की वैकेंसी आई है उसके लिए क्या उम्र सीमा है, क्या अंतिम तिथि है, क्या कब से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, इसकी योग्यता कब की क्या है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और कितनी वैकेंसी है। ये रहा आप लोगों का नोटिफिकेशन। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका जो फॉर्म भराएगा वो ऑनलाइन ही भराएगा। और अब देखते हैं हम लोग, अच्छा इसमें दो फॉर्मेट में, एक ग्रामीण गृह रक्षक के लिए और एक शहरी के लिए है। तो जो ग्रामीण है उसके लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन 7th पास होनी चाहिए और जो शहरी के लिए उसके लिए 10th पास होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है उसमें कितने प्रखंड में दिया गया है वैकेंसी। सारे प्रखंड का नाम दिया हुआ है, कुल 18 प्रखंड में वैकेंसीज हैं और किस प्रखंड में कितना पोस्ट है, यानी कितनी सीट है वैकेंट, किसके लिए नियुक्ति होनी है, कितने सीट के लिए, वो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा कि किस ब्लॉक में यानी किस प्रखंड में कितनी सीट है और आप किस प्रखंड से हैं, तो वहीं से फॉर्म भरिए। ये डिटेल आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब देखते हैं शहरी गृह रक्षक के लिए यानी शहरी होमगार्ड के लिए है कितने वैकेंसी। शहरी में है सदर शहरी में स्वीकृत बल 218 है, वर्तमान वर्ष 43 है, जिसमें पुरुष के लिए 85 सीट है और महिला के लिए 84 सीट है, यानी कुल रिक्तियाँ 169 है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए नोटिफिकेशन उसके बाद फॉर्म भरने से पहले। अब जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या कंपलसरी है आपको फॉर्म भरने के लिए, क्या आपकी योग्यता चाहिए, क्या अर्हता चाहिए। तो आप पहले आवासीय आपके पास होना चाहिए, जो कि झारखंड का रेसिडेंशियल जो है वो होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। ग्रामीण गृह रक्षक के लिए ये कंपलसरी है कि आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के उसी प्रखंड के अस्थायी निवासी हैं जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं। जहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे आपका उसी ब्लॉक से का अस्थायी निवासी होना जरूरी होगा। और शहरी गृह रक्षक के लिए ज़रूरी है कि आप जिस शहर क्षेत्र से फॉर्म भर रहे हैं उसी शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। आपके पास निवासी का होना किसी भी कंडीशन में ज़रूरी होगा, चाहे आप ग्रामीण गृह रक्षक के लिए फॉर्म भर रहे हो चाहे शहरी गृह रक्षक के लिए फॉर्म भर रहे हो। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा इसमें 40 साल तक है मैक्सिमम और मिनिमम 19 साल है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो ग्रामीण गृह रक्षक है, ग्रामीण होमगार्ड के लिए न्यूनतम 7th पास होना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप शहरी गृह रक्षक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका मिनिमम 10th पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट जो है अपना वो अपलोड करना होगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम पे। अब बारी आती है इसके बाद शारीरिक मापदंड की। तो जो शहरी है और जो ग्रामीण है दोनों ही गृह रक्षक के लिए एक ही समान शारीरिक मापदंड का होना ज़रूरी होगा, जैसे कि लंबाई पुरुष का 162 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है और महिला का 148 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। सीना पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, इसे ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए ये कंपलसरी नहीं होता है। अब इसके बाद आता है तकनीकी दक्षता। तकनीकी दक्षता दरअसल उनके लिए ही है जो शहरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, शहरी होमगार्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं। मतलब आपको कार्यालय में जो किसी भी ऑफिस में जो कार्यरत होते हैं स्वनियोजित तकनीकी के लिए जानकारी होनी चाहिए आपको, चाहे आप चिकित्सक हो, अभियंता हो, अधिवक्ता, प्रधानाध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारी चीज़ों की जानकारी, मतलब इसमें से किसी भी एक चीज़ में जिसमें आप दक्ष हैं वो तकनीकी दक्षता चाहिए, लेकिन ये सिर्फ शहरी के लिए। अब इसके बाद हम लोग चयन प्रक्रिया देखते हैं। तो चयन प्रक्रिया जो है गृह विभाग झारखंड सरकार के द्वारा तय की गई है।
शारीरिक जांच परीक्षा आप लोगों की पहले होगी। आप लोग शारीरिक जांच परीक्षा में पास करेंगे तभी आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा। तो शारीरिक जांच परीक्षा जो है इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़ की जाएगी, जिसमें ऊंची कूद भी रहेगी, मतलब 1 मील की दौड़ रहेगी और ऊंची कूद रहेगी, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होगी। सबसे पहले इसके बाद आप लोग देखिएगा कि ग्रामीण गृह रक्षक जो है और जो गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी हैं उनका ये एक बराबर होगा, यानी दौड़ अगर 1 मील है तो पुरुष के लिए वो 5 मिनट होगा, जिसमें उनको 20 अंक मिलेंगे, और 5 से अगर 6 मिनट हो जाएगा तो 10 अंक मिलेंगे, और जो 6 मिनट से अधिक समय लेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और वही महिलाओं के लिए 8 मिनट या उसके पहले 20 अंक मिलेगा, और 8 मिनट ये से 10 मिनट तक 10 अंक मिलेगा। लेकिन जो 8 मिनट से अधिक समय लेंगे वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बारी आती है ऊंची कूद की, तो उसके लिए मिनिमम 4 फीट होना चाहिए, जिसमें 5 अंक मिलेंगे, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट होना चाहिए, जिसमें 5 अंक मिलेंगे। ये मैंने मिनिमम बताया, और मैक्सिमम अगर आप 5 से अधिक करते हैं तो 10 अंक मिलेगा, और महिला अगर 4 से अधिक करती है तो उनको 10 अंक मिलेगी। लंबी कूद के लिए अगर मिनिमम देखते हैं तो मिनिमम आपको 12 फीट करना होगा, जिसमें आपको 5 अंक दिए जाएंगे, और महिलाओं को मिनिमम 9 फीट करना होगा, जिसके लिए उन्हें 5 अंक मिलेंगे। लेकिन मैक्सिमम अगर आप 16 से अधिक कर सकते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा, और महिलाएं अगर 13 से अधिक करेंगी तो उन्हें भी 10 अंक दिया जाएगा। शॉर्ट पुट की बात करें तो उसमें 16 पॉइंट जो पुरुष हैं उसके लिए न्यूनतम 10 फीट है, और महिलाओं के 10 पॉइंट के लिए न्यूनतम 10 फीट है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, और अपनी तैयारी एकदम शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आप जिस भी ज़िले में हैं कोई बात नहीं, वहाँ पे भी निकलेंगे फॉर्म, वहाँ पे भी एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिए। बहुत जल्द मैं इससे संबंधित क्लासेस भी लाऊंगी, जिससे आप लोगों की तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होगी, आप लोगों की तैयारी करना काफ़ी आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। ये हमने देख लिया तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए। अच्छा नहीं, हमने तकनीकी गृह रक्षक जो हैं शहरी के लिए, उनके लिए हमने नहीं देखा था, हमने गैर तकनीकी के लिए देखा था और ग्रामीण के लिए। तकनीकी शहरी गृह रक्षक में आता है दौड़ जो है वो 1 मील 6 मिनट से पहले करते हैं तो 20 अंक, और महिला अगर 8 मिनट से पहले करती है तो 20 अंक, 8 मिनट या 8 मिनट से पहले। ऊंची कूद की बात करें तो पुरुषों के लिए मिनिमम 3.5 फीट है, जिसमें उन्हें 5 अंक मिलेंगे, और महिलाओं के लिए मिनिमम 2.5 फीट है, जिसमें उन्हें 5 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर 4 फीट से अधिक करते हैं और पुरुष तो उन्हें 10 अंक मिलेंगे, और महिलाएं अगर 3 फीट से अधिक करती हैं तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। वहीं अब हम बात करते हैं लंबी कूद की, तो लंबी कूद में न्यूनतम 9 फीट, मतलब मिनिमम 9 फीट अगर पुरुष के लिए है तो उन्हें 5 अंक दिए जाएंगे, और वहीं मैक्सिमम 10 के लिए 10 फीट या उससे अधिक के लिए 10 अंक दिए जाएंगे, और वहीं महिलाओं के लिए न्यूनतम 6 फीट है, जिसमें उन्हें 5 अंक दिए जाएंगे, और मैक्सिमम जो है वो 7 फीट से अधिक है, जिसमें उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट में पुरुषों के लिए 16 पॉइंट मिनिमम 12 फीट है, और महिलाओं के लिए 10 पॉइंट न्यूनतम 8 फीट है। ये सारी चीज़ों को आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब है हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा, यानी आप लोगों की जो परीक्षा होगी शारीरिक जांच परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल होंगे, आप लोग जितने भी शारीरिक परीक्षा देंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले शारीरिक परीक्षा होगी, उसके बाद दूसरे फॉर्मेट में आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा। तो जो लोग भी आप लोग शारीरिक जांच परीक्षा में पास हो जाएंगे, उसके बाद हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा और शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर से जो है उनकी परीक्षा ली जाएगी, और यह क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 होगा और उत्तीर्णांक मात्र 30 होगा। यह सभी के लिए एप्लीकेबल है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये जो अधिसूचना है इसके प्रावधान के आधार पर जब जांच परीक्षा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट होने के बाद जितने भी लोग सिलेक्टेड हुए रहेंगे, जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे, और फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे, यानी चिकित्सकीय परीक्षा के लिए जाएंगे और चिकित्सकीय जांच के लिए जाएंगे और उसके बाद पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को
मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेशोपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी अगर आप लोग पास हो जाते हैं अपने परीक्षा में सफलतापूर्वक तो जो आप लोगों का प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के इस बुनियादी प्रशिक्षण पर दिया जाएगा। भैया आप लोग लग जाइए तैयारी में, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं देने वाला है ज़्यादा, क्योंकि और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो आप लोगों का एग्ज़ाम होना तय है और आप लोग किसी भी ज़िले में रहें, मैं हमेशा कहूँगी कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। अब इसमें एक और चीज़ है, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय जो खेलकूद में शामिल होते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा छूट है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग एक प्लेयर हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी शानदार मौका है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो शहरी गृह रक्षक है उसके रूप में सरकारी सेवक जो हैं उनके लिए 10% नामांकित करने का सीमा निर्धारित है। और जो सरकारी सेवक हैं यानी जो पहले से कार्यरत हैं उनके योग्यता के आधार पर अंक दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे, और उसमें ऐड होगा जो स्नातक हैं यानी ग्रेजुएट हैं उन्हें 8 अंक दिया जाएगा, जो इंटरमीडिएट हैं यानी इंटर पास है उन्हें 6 अंक दिया जाएगा, और मैट्रिक पास को 4 अंक दिया जाएगा। अब बात आती है कि आवेदन कैसे जमा करें। तो आवेदन जो है वो आप लोगों का ऑनलाइन ही जमा होगा। आप लोग www.chaibasa.nic.in देख लें, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय क्या है मैंने आप लोगों को बताया है, वो चाईबासा है। और इसी वजह से पश्चिमी सिंहभूम जिला का जो वेबसाइट है वो www.chaibasa.nic.in है। वहाँ पर ये लिंक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 20 तारीख से फॉर्म भराना शुरू होगा और 4 तारीख तक फॉर्म भराएगा, यानी 20 जून 2025 से फॉर्म भराना शुरू होगा, 4 जुलाई 2025 तक फॉर्म भराएगा आप लोगों का। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भराएगा, कोई पेमेंट नहीं होगी, और आप लोगों का एग्ज़ाम भराने के फॉर्म का चार्ज मात्र 200 रुपये है जनरल के लिए। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ अपना करंट फ़ोटो अपलोड करना होगा। आपका कोई भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह आप लोगों को एक अपलोड करना होगा। और इसके अलावा आपका शैक्षणिक योग्यता का जो प्रमाण है वो ऑनलाइन अपलोड करना होगा। सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होगी, ध्यान रखिएगा। फॉर्म आपका ऑनलाइन भराएगा, ऑफलाइन पोस्ट या डाक के थ्रू कोई भी फॉर्म नहीं भराएगा। इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ आप लोगों से नहीं हो। आप लोगों का स्कैन फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा और अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और मैं जल्दी ही क्लास लेकर के आऊँगी, आप लोगों की पढ़ाई कंप्लीट कराऊँगी, ताकि आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होने के बाद यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा होने के बाद आप लोग जो रिटन एग्ज़ाम लिखेंगे उसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग जाइए। 20 तारीख से फॉर्म भराना शुरू होगा। स्टार्टिंग डेट ज़रूर याद रखिएगा, 20/6/2025 से, यानी 20 जून 2025 से आप लोगों का फॉर्म भराएगा। 4 जुलाई 2025 तक आप लोग कोशिश कीजिए कि तय समय सीमा के अंदर ही आप लोग फॉर्म भर लें। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सबों के लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। जो भी होमगार्ड की तैयारी कर रहे होंगे अब फटाफट से सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जो भी होमगार्ड परीक्षा के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इसमें मैंने कोशिश करी है आपको सारी जानकारी दे देने की। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।